नमस्कार मित्रों, मैं आप लोगों का दोस्त और होस्ट संतोष स्वागत करता हूं सीएससी लेजेंड पॉइंट पर। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से बिहार कांस्टेबल की जो फॉर्म है उसकी हम लोग फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। किस तरह की फोटो की फॉर्मेट लगेगा और कितनी पेमेंट कटाना होगा, सारी चीज आज लाइव देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है जिसका नाम है csbc.bihar.gov.in। ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी लगा दूंगा, आप यहाँ पर आ जाएंगे और आपको सेकेंड नंबर पे देखने को मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर बिहार कांस्टेबल। तो इस पर हम लोग को क्लिक कर देनी है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज ओपन होगा। नया पेज में हम लोग को तीन ऑप्शंस देखने को मिलेगा, एक तो रजिस्ट्रेशन का, एक फॉर्म फिलअप का और एक स्टेटस चेक करने का। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करते करते किसी समय भूल गए हैं तो आप मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके लॉगिन कर सकते हैं फॉर्म फिलअप पे। फिलहाल हम लोग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम लोग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दी गई है जिसे आप लोगों को रीड कर लेनी है केयरफुली, और उसके बाद आपको अलाउ बटन पर क्लिक करके या घोषणा पत्र पर क्लिक करके हमें आगे बढ़ जानी है। तो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल पूछा जा रहा है, जैसे कि फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम में जो नाम है आपका आप वो फिल कर देंगे और उसके बाद हमें लास्ट नेम फिल कर देनी है। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपसे नेशनलिटी पूछा जाएगा तो आपको इंडियन फिल कर देना, और फिर जिस भी स्टूडेंट का आप मोबाइल नंबर डालना चाहिएगा वहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। जैसे आपने मोबाइल नंबर फिल किया उसके नीचे आपको ईमेल आईडी फिल कर देनी है। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट का ईमेल आईडी फिल कर देता हूँ। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप बिहार के निवासी हैं। अगर हाँ तो आपको यस पर क्लिक कर देना है। अगर आप किसी अन्य स्टेट के निवासी और बिहार से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। तो इस केस में मेरा स्टूडेंट बिहार का है तो हम लोग बिहार पर क्लिक कर देते हैं, यस पर। उसके बाद आपसे आपका जेंडर पूछा जाएगा तो आप अपने अकॉर्डिंग जेंडर फिल कर देंगे। उसके बाद आपसे कैटेगरी पूछा जाएगा तो आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी फिल कर दीजिए। उसके बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ भी फिल कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप बिहार में करंट में कोई जॉब में है। अगर आप है तो यस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे और फिर प्रोसीड बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद हम लोग अपना बेसिक डिटेल चेक कर लेंगे। उसके बाद कैप्चा फिल करके 100 रुपीज़ का पेमेंट कटा देनी है। आप लोग जैसे पेमेंट पेज पर आएंगे तो आपको एक यूपीआई का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है और सबसे नीचे यूपीआई में क्यूआर कोड सेलेक्ट करके क्यूआर कोड जनरेट करने लेनी है। पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगी हमारी। आपको ऊपर में क्लिक करके पेमेंट स्लिप डाउनलोड कर देनी है और उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को कंटिन्यू करना है। जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको देख लीजिए कुछ फिर से थोड़ा टर्म एंड कंडीशंस है, आप उसको पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर से घोषणा करके आगे बढ़ जाइए। आप जैसे इस पेज पर आएंगे तो आपसे कुछ बेसिक डिटेल पूछी जाएगी, जैसे कि मदर नेम, फादर नेम एक्सेट्रा। तो आपको अपने अकॉर्डिंग इन डिटेल को फिल कर देनी है। उसके बाद आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा था, आप उसको फिल कर देंगे। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग एक डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपको आधार नंबर फिल कर देनी है। और उसके बाद आपसे एक आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछा जा रहा है कि कहीं कटा खुटा कुछ भी है तो वो आपको फिल कर देनी है। इसके बाद आपको नीचे आइएगा तो आपसे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम पूछा जाएगा। तो आपको 10th का और 12th का डॉक्यूमेंट का डिटेल फिल कर देनी है। तो इस केस में बीएससी भी मैंने पटना लिख रखा है क्योंकि बिहार बोर्ड से वो स्टूडेंट ने किया है। उसके बाद आपको मार्कशीट नंबर ऊपर में जो होगा वो आपको लिख देनी है। ये जो मार्कशीट नंबर है ये आपको 7 अक्षर का होगा। आपको मार्कशीट पर राइट साइड में टॉप पर देखने को मिल जाएगा और
बॉटम पर लेफ्ट साइड में आपको उसका इशू डेट देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग दोनों का आपको मार्कशीट नंबर और इशू डेट आप फिल कर देंगे। उसके बाद अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की भी चीजें हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको एड्रेस फिल कर देनी है। उसके बाद आपको आपका एड्रेस फिल कर देनी है और उसके बाद कुछ टर्म एंड कंडीशंस पूछी जा रही है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको नो नंबर क्लिक कर करके फिल कर लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। कोशिश कीजिएगा ज़्यादातर नो वाला ही है, इसमें आपको सब में नो पर क्लिक कर देनी है। अब आपको फोटो अपलोड करनी है और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो जो है ये ओनली जेपीजी में होना चाहिए। तो अगर जेपीजी में आपका फोटो नहीं आ रहा है तो आप जिस भी आपका फॉर्मेट में फोटो है आप उस कन्वर्टर टूल से कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरा जो फोटो है वो JFIF में है, तो हम लोग जैसे कि सर्च कर लिए इस पर JFIF टूल पर और इस पर क्लिक करके हम लोग ऑनलाइन कन्वर्टर से कन्वर्ट कर लेंगे। आपको बहुत सारा कन्वर्टर देखने को मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपका PNG में है तो PNG टू JPG सर्च करेंगे और जो भी वेबसाइट आएगा उस पर आप फोटो अपलोड करके वहां से आप JPG फॉर्मेट में उसको डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि बिना JPG फॉर्मेट का आपका फोटो अपलोड नहीं होगा। फोटो अपलोड कर देनी है, कह रहे 2 महीना से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, तो आपको ये फोटो को अपलोड कर देनी है जिसका बैकग्राउंड एकदम क्लियर हो। जहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ दिखाई न दे रहा हो ऐसा मत डाल दीजिए, एकदम फ्रेश बैकग्राउंड के साथ आपको डालना है। तो चलिए मैं कैंडिडेट का फोटो अपलोड कर देता हूँ और उनका सिग्नेचर भी कर देता हूँ। जैसे आपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लीजिए और एक बार प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दीजिए, फिर आपको एक प्रीव्यू पेज देखने को मिलेगा। इस प्रीव्यू पेज पर आप अपनी पूरी डिटेल को रीड कर लीजिए और उसके बाद अगर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पर कैप्चा डाल करके सबमिट मार देनी है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड हो जाएगा। इसको डाउनलोड कर लेनी है और प्रिंट करना चाहिएगा तो आप प्रिंट कर लीजिए। कैसा लगा आज का वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर किसी और चीज़ पर वीडियो बनानी है तो पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।